अफ़लाक वल-अब्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक दफ़ा हदिया दुरूद पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। आज का हमारा दर्स कुरान सूरह बकरा की आयत नंबर 168 168 इससे शुरू हो रहा है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, या अय्युहन नास, ए लोगो, ए ज़मीन वालों, कुलू मिम्मा फ़िल अर्द, खाओ उसमें जो ज़मीन में है, हलालन हलाल, तय्यिबन और पकीज़ा, यानी ज़मीन में जो हलाल और पकीज़ा चीज़ें हैं उसको खाओ। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और शैतान के कदमों पर मत चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुल्लम खुला दुश्मन है, खुला दुश्मन है। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सू, वो हुक्म देता है तुम्हें बेहयाई का, वल फहशा, और गुनाहों का, बेहयाई का और गुनाहों का वो हुक्म देता है तुम्हें। व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, और अल्लाह के मुतल्लिक ऐसी बात कहने का हुक्म देता है जिसको तुम नहीं जानते। व इज़ा क़ील लहुम इत्तबिउ मा अंज़लल्लाह, और जब इनसे कहा जाता है कि तुम पैरवी करो जो अल्लाह ने नाजिल किया, कालू, तो कहते हैं, बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना, बल्कि हम इसकी पैरवी करेंगे जो हमारे बाप दादा पर नाजिल हुआ था या वो जिस पर अमल करते रहे। अवलौ काना आबाउहुम ला याक़िलून, खा इनके बाप दादा को भी कुछ समझ ना थी। शैअम वला हुम यहतदून, और ना ही वो हिदायत पर थे, ना ही उन्हें अक्ल थी। यहाँ पे कहा ला याक़िलून, ना शैया, किसी चीज़ का उन्हें पता नहीं था। वला हुम यहतदून, और ना ही वो हिदायत पर थे। तो पहली दो आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो ज़मीन में हलाल और तय्यब है उसको खाओ। हलाल से मुराद हर वो चीज़ जिसके ऊपर शरीयत ने मुमानत नहीं फरमाई, जिस चीज़ को शरीयत ने नहीं कहा कि ये हराम है, वो हमारे लिए हलाल है। मसलन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए मुर्दार को हराम करार दिया, खून को हराम करार दिया। तो अगर ये करार ना दिया जाता तो हलाल था। कह दिया कि मुर्दा जो जानवर है ज़मीन पे रहने वाला वो हराम है। चीज़ों के अंदर जो असल है, चीज़ों के अंदर असल जो है वो हिल्लत है, यानी कि उनका हलाल होना है। उनकी हुर्मत के लिए दलील चाहिए होती है। यानी अगर आप किसी चीज़ को हराम कहें तो वो किसी कुरान और हदीस की, कुरान की आयत या हदीस पाक पर उसकी बेस होनी चाहिए। जब हम कहेंगे ना ये हराम है, उसके लिए दलील की ज़रूरत है। हलाल के लिए दलील की ज़रूरत नहीं। कि जब हम किसी चीज़ को कह रहे होते हैं कि ये हलाल है तो उसकी हिल्लत के लिए दलील नहीं चाहिए होती, उसकी हुर्मत के लिए दलील चाहिए होती है कि ये कुरान और हदीस की रोशनी में ये हराम करार दिया गया है या नहीं। तो ज़मीन पे रहने वाला जो जानवर है उसकी तफसीलात कुरान और हदीस में ज़िक्र कर दी कि जो खाया जा सकता है, जो नहीं खाया जा सकता। ज़मीन की जो जड़ी बूटियाँ थी उनकी तफसील ज़िक्र कर दी कि जो खाई जा सकती हैं, जो नहीं खाई जा सकती। मतलब जो नशावर जड़ी बूटी हैं वो हराम है। हर वो जड़ी बूटी जिससे अक्ल माऊफ हो जाए, अकल के जो बखिए हैं वो उधड़ जाए, उस पर पर्दा पड़ जाए अकल पे, तो वो हराम है हमारे लिए। वो चाहे आज दरियाफ्त हो चुकी है या 100 साल के बाद दरियाफ्त हो, कोई ऐसी जड़ी बूटी जो हमारी पहुंच तक नहीं, वो 100 साल बाद भी आएगी। तो शरीयत ने कह दिया कि ज़मीन से उगने वाली वो चीज़ चाहे जो ज़मीन से उगरी हो और वो अकल को माऊफ कर रही हो, वो हराम है, वो नशा है। तो इसलिए ये कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो कुरान और हदीस ने हमारे लिए बना दिए हैं। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, आगे फरमाया कि शैतान की इत्तिबा हरगिज़ नहीं करनी। व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, क्योंकि वो तुम्हें उन चीज़ों की तरफ
लेके जाता है, हुक्म देता है जिनको तुम नहीं जानते। तो ज़माना जाहिलियत में मुशरिकीन के अंदर ये रिवाज था, उन्होंने उनके बुत थे, 4 बड़े मशहूर बुत थे। एक का नाम बहीरा, साइबा, वसीला और हाम। ये 4 बुत थे उनके बड़े बड़े। इनके नाम पर वो जानवर छोड़ा करते थे, यानी एक ऊँट छोड़ दिया जी ये इस बुत का है, अब इसको हमने हलाल जो है वो नहीं समझना, ये हमारे लिए हराम हो गया। अगर ये किसी के खेत में जाके चरना शुरू कर दे, वो मना नहीं कर सकता, चरता रहे यूं ही। क्यों? ये उस बुत के नाम पे है। तो ये इसलिए कहा कुरान ने कि ये तुम्हें उन चीज़ों का हुक्म देगा जिनको तुम नहीं जानते। तो गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसने बगावत करवा दी, यानी जो अल्लाह ने हलाल किया था जानवर, वो हलाल थे, लेकिन हराम करवा दिए उसने, शैतान ने। अब जो ऊँटनी, नर ऊँटनी बच्चे 5 बच्चे जन्म दे देती थी, उसको भी उसके बुतों के नाम पे वो छोड़ देते थे फिर कि इसको अब हम इससे कोई खिदमत नहीं लेंगे, बस अब ये वक्फ है। तो इन वजूहात की बिना पर ये फरमाया। इसके बाद फरमाया कि इनसे जब कहा जाता है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल किया, यहूद और नसारा सभी मुखातिब हैं इसमें, मुशरिकीन भी, तो ये कहते हैं हम उस पे अमल कर रहे हैं जो हमारे आबाओ अजदाद जिस पर अमल कर रहे थे। तो कुरान ने कहा इनके आबाओ अजदाद भी गुमराही पे थे, ये भी गुमराही पे। जो मुशरिकीन, उनके आबाओ अजदाद बुतों की पूजा करने वाले थे, तो गोया वो भी गलत थे, गुमराही पर थे, ये भी गुमराही पर हैं। तो इससे एक चीज़ जो है वो ये वाज़ेह होती है कि कोई भी हमें शरीयत की बात जब पता चले तो उसको कबूल किया जाए। शरीयत की जो बात है उसको कबूल किया जाए, उसके ऊपर एहतजाज नहीं करना चाहिए। या ये आम तौर पे बात मिलती कि ये तो असी पहली बार ही सुनन रहे, मतलब जो आपको पहली दफ़ा सुना आपने, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो दीन ही नहीं है। ठीक है, मतलब वो मुमकिन है कि रह गया हो कुछ शरीयत का हिस्सा जो हम तक नहीं पहुंच सका या हम नहीं सुन सके, तो इसलिए इसको कबूल करना चाहिए। शरीयत की जो बात आए उस पे अमल करने की कोशिश की जाए। थोड़ा सा मौजू से हट के मैं एक बात करता हूँ। कल एक मसला पूछा गया, उसमें खातून जो है वो डॉक्टर है और लड़का इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है। तो वो रिश्ते की उनकी बात चली, तो खातून से डिमांड ये की गई कि ये हिजाब करती है तो ये हिजाब ना करे। मतलब मैं जाऊंगा अपनी बिजनेस मीटिंग्स में साथ लेके या पार्टीज में जाऊंगा तो ये होगी, तो इसकी वजह से, इसके हिजाब की वजह से मेरी इज्जत नहीं होगी, हिजाब की वजह से इज्जत नहीं होगी। मतलब वो शयान शान नहीं समझ रहा अपना उसका हिजाब करना। हालांकि कुरान का तो ये हुक्म है युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, कि खातून जो है वो अपने आप को ढांप के रखे। तो जो कीमती चीज़ें होती हैं उसको ही ढांपा जाता है। तो वो इतना सस्ता है कि वो कह रहा है कि इसको वो अगले को भी सस्ता बना रहा है। तो गोया अब ये कुरान की आयत उस तक नहीं पहुंची, युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, के खातून जो है वो पर्दे में रहे। या तो मुमकिन है कि पहुंची नहीं, अगर पहुंची है तो वो इसको कबूल नहीं कर रहा, वो इसको कबूल नहीं कर रहा। तो कुरान में है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, आमीनू, ईमान लेकर आओ। तो वो ईमान लाने का मतलब ये है कि ठीक है आप कलमा पढ़ के आ गए, मुसलमान हो गए, दायरा इस्लाम में आ गए, अब आमीनू जो कुरान कह रहा है उसके ऊपर ईमान लाते जाओ, जो जो इसके अहकामात पता चलते जाएं उसको भी कबूल करते जाओ। तो सिर्फ इस रवश की वजह से नहीं छोड़ देना चाहिए कि ये तो हमारे यहाँ इसका रवाज ही नहीं है, अब मतलब उनके यहाँ पर्दे का रवाज नहीं है। तो गोया जो गुमराही सब कर रहे हैं वही आप भी करते चले जाएंगे। जो आपको कुरान की नहीं या हदीस की बात पता चले उस पे हत्तल इम्कान अमल करने की कोशिश करनी चाहिए।
ये वो उन मतलब यहूद की ये हट दर्मी है और मुशरिकीन की वो हट दर्मी थी कि हम तो अपने बाप दादा के तरीके पर हैं। तो ये अगर हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे जो गलत हो रहा था, तो गोया फिर हम तो उनकी पैरवी कर रहे हैं। वो भी यही कहते थे 1400 साल पहले, हम 1400 साल बाद ये कह रहे हैं। तो हमारी और उनकी जहालत में क्या फ़र्क हो गया। इसके बाद फरमाया वमसलुल्लज़ीन कफ़रू कमसलिल्लज़ी यनइकु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआ व निदा। और काफिरों की मिसाल इस शख्स की है जो ऐसे शख्स को पुकारे जो बुलाने और आवाज़ देने के सिवा और कुछ ना सुनता हो। इल्ला दुआ व निदा, बुलाना और पुकारना। सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला याकिलून, गूंगे हैं, अंधे हैं और इनको कुछ समझ नहीं, ये अकल से पाक हैं, इनके पास अक्ल नहीं है। तो इसमें ये जो मिसाल दी है कि इनकी मिसाल इस तरह की है जैसे एक शख्स को एक गूंज सुनाई देती है। मतलब एक शख्स यहाँ पे खड़ा है, एक शख्स यहाँ पे खड़ा है। वहाँ पे खड़े हुए शख्स ने इससे बात की और आहिस्ता बात की, उस तक गूंज पहुँची है, उसे पता चला कि उसने कुछ कहा, लेकिन उसे समझ नहीं आई कि क्या कहा। अब जब हम जानवर को आवाज़ देते हैं, जानवर को पता चलता है कि ये कुछ कह रहा है। मतलब वो किसी की फसल पे जब डाका डालने की कोशिश कर रहा होता है तो उसका मालिक पीछे से आवाज़ लगाता है तो वो हट जाता है। मतलब वो सुनता है लेकिन उसे पता नहीं कि ये क्या कह रहे हैं। तो ये कुरान ने मिसाल दी है कुफार और मुशरिकीन की उन जानवरों के साथ कि इनको आवाज़ तो पहुँच रही है, कुरान की जो तकबीर है, कुरान की जो अजान है, वो ऐलान इन तक पहुँच रहा है, लेकिन वो गोया इनको यूं ही महसूस होता है कि कोई गूंज है, पता नहीं चल रहा इनको कि ये हमें क्या कहा जा रहा है। तो ये कहा गया इसमें। इसके बाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ उसमें से जो हमने तुम्हें दिया पाकीज़ा, वशकुरू और अल्लाह का शुक्र अदा, वशकुरू लिल्लाह और अल्लाह का शुक्र अदा करो, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम इसकी इबादत करते हो तो फिर ये काम करो कि रिज़्क़े हलाल खाओ, उसका शुक्र अदा करो और उसकी इबादत करो। जो रिज़्क़े हलाल है, शरीयत ने उसके ऊपर बड़ी ताकीद फरमाई, कसबे हलाल के ऊपर। अल-कासिबु हबीबुल्लाह। अब यहाँ पे आप अंदाज़ा लगाइए, मैं इसकी वजाहत करता हूँ। अल-कासिबु हबीबुल्लाह के कसबे हलाल वाला अल्लाह का हबीब है, अल्लाह का हबीब है। पूरे ज़ख़ीरा हदीस में ये हबीब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सिफ़त है, यानी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को हबीब कहा क्योंकि अल्लाह आपसे मोहब्बत फरमाता है। तो इस सिफ़त का मिस्दाक वो शख्स बन जाता है जो रिज़्क़े हलाल कमा रहा है, मतलब अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए रिज़्क़े हलाल कमा रहा है। और जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को सिफ़त दी गई हबीब, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने उस बंदे को दे देता है, इतना बड़ा मुकाम उसको मिल जाता है। तो ये रिज़्क़े हलाल हराम से, हराम जो है ये एक कैंसर की मानिंद है। मतलब जब एक लुकमा हराम अंदर जाता है तो गोया यूं है कि आपने कैंसर की बीमारी अपने अंदर ठोंस ली। अब जैसे कैंसर जिस्म को खाना शुरू करता है आहिस्ता आहिस्ता और ख़त्म कर देता है, यूं ही लुकमा हराम आपकी रूहानियत को खाना शुरू करता है। फिर वो नमाज का लुत्फ़ नहीं रहता, वो नमाजों की चाश ख़त्म हो जाती है, उसमें से इबादत के अंदर जो लुत्फ़ है वो ख़त्म हो गया होता है। दिल नहीं लगता, नेकियों में नहीं दिल लगता, नेकी करने को दिल नहीं करता। और ये शिकवा जो है वो ज़ुबान ज़दे आम है कि औलाद नाफरमान हो गई। तो इससे पहले ये जुमला ज़ुबान पे लाने से पहले एक दफ़ा मुहासबा करना चाहिए कि जो लुक़मे इनको खिलाते रहे हैं वो कहाँ से आते थे। वो किसी की हक तलफ़ी तो नहीं थी, वो नाजायज़ तो नहीं था। तो ये रिज़्क़े हलाल बहुत अहम है शरीयत इस्लामिया में।
और जो हराम है ये मईशत को तबाह कर देता है। अब जैसे सूद है, सूद को हराम किया ना कि ये सूद हराम है आपके लिए। सूद क्या है? सूद इस्तेहसाल है गरीब आदमी का, जो कर्ज ले रहा है, जो कर्ज ले रहा है वो जाहिर है गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, उसने कर्ज लिया है। अब उस गरीब के ऊपर जब सूद की अमाउंट आती है तो जो उसने किया होता है वो तो सारा उसने सूद में दे दिया, वो फिर वो वैसे का वैसा ही रह गया। तो ये मईशत को भी तबाह करता है। इसलिए इतनी रिज़्क़ हलाल के ऊपर ताकीद फरमाई। इसके बाद फरमाया इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम व लहमल खिंजीरी व मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। अल्लाह ताला ने तुम पर जिसका खाना हराम किया है वो सिर्फ मुर्दार है, मुर्दार यानी कि जो जानवर मर गया, वद्दम और खून है, वलहमल खिंजीर और खिंजीर का गोश्त, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह और जिस ज़बीह के वक़्त गैरुल्लाह का नाम लिया गया, यानी ज़िबा किया इस नीयत से किया कि ये इस बुत के नाम पे है, यानी वो जो बुतों के नाम पे कुर्बानियाँ पेश की जाती थी मुसलमानों के लिए हराम करार दे दी गई। और जब आप जानवर ज़िबा कर रहे हो तो इस बात का ख़ास एहतमाम और ख़्याल रखा जाए कि जानवर को ज़िबा करते वक्त तकबीर हो आपके मुंह पे, आप अल्लाह का नाम बुलंद कर रहे हो, अल्लाह अकबर, उस वक़्त और किसी का भी नाम लेना जायज़ नहीं। वो कहा नहीं, यहाँ तक लिखा कि दुरूद पाक पढ़ना, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का नाम लेना भी जायज़ नहीं। ज़िबा करते वक्त सिर्फ अल्लाह के लिए ही ज़िबा जो है वो किया जाए। फ़मनित्तुर्रा गई, इससे पहले जो ये कहा कि मुर्दार जो है वो हराम करार दिया, तो मुर्दार से मुर्दा चीज़ों में दो चीज़ें मुस्तस्ना हैं, यानी कि दो मुर्दार ऐसे हैं जिनको खाया जा सकता है बगैर ज़िबा के। उहिल्ला लकुम सैदुल बहरी व तामुहु मताअन लकुम वलिस्सय्यारा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे और मुसाफिरों के लिए फ़ायदा के लिए समंदर का शिकार, उसका ताम हलाल कर दिया। अब जो समंदरी मछली है उसको ज़िबा तो नहीं किया जाता, वो यूँ ही मर जाती है, तो वह वो मुर्दार ही है। समंदरी मछली है या दरियाई है या तालाब की मछली है तो वो पकड़ते हैं तो वो खुद ही मर जाती है, तो वो मुर्दार है। उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्तिस्ना फरमा दिया कि वो हलाल है। इसके अलावा जो खून का कहा गया, तो ये एक रिवाज था कि खून पीते थे लोग दौरे जाहिलियत में, तो खून को भी हराम करार दे दिया गया। यहाँ पे जो एक मसला है वो ब्लड डोनेशन का, यानी कि आप अपना खून जब किसी को देते हैं तो वो तो फिर किस माना में जाता है। तो उस हवाले से ये है कि जब ज़रूरत होती है, अज़्ज़रूरातु तबीहुल महज़ूरात, कि ज़रूरत में ममनुआ चीज़ों में नरमी आ जाती है। तो एक बंदा जो है वो जब मर रहा होता है, एक सहरा में एक शख्स मौजूद है, उसके पास शराब है, अब उसको इतनी शिद्दत की प्यास लगी है कि वो समझता है कि मैं मरने वाला हूँ, तो उसके मुतालिक ये कहा कि वो इतना पी सकता है कि जान बच जाए, मतलब इतना लिक्विड अंदर ले जाए कि उसकी जान बच सके। ये ना हो कि वो थोक के हिसाब से ही पीना शुरू कर दे, कि शरीयत ने इजाज़त दे दी है जिससे जितनी से जान बच जाए। अब इतने शराब के इतने सख्त अहकामात हैं, इसको पेशाब से तशबीह दी गई, जिसमें यह कहा गया कि पेशाब जो है कई हदीस में बचना है, मतलब पेशाब इतना लगे कपड़े पे नमाज नहीं होगी, इतनी ही शराब लगी या कपड़े पे नहीं होगी, मतलब जो पेशाब की गिलाजत है वही शराब की गिलाजत है। तो उसके अहकामात में जब नरमी आ रही है, तो ये एक शख्स जो जिसको खून की ज़रूरत है, कोई हादसा पेश आ गया, तो फिर इज़्तिरारी हालत में उसके लिए खून का लगना ये जायज़ होगा। इसके बाद फरमाया फ़मनित्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फ़ला इस्मा अलैहि, जब वो नाफरमानी करने वाले और हद से बढ़ने वाले ना हों तो कोई गुनाह नहीं। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहों को बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है।
यानी इस आयत में पिछले का ही राब्ता है कि फमनी तुर्रा, यानी कि वो नाफरमानी की वजह से इनको इस्तेमाल में नहीं ला रहा, बल्कि वह अमर मजबूरी इनको इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद फरमाया इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि व यश्तरून बिही समनन कलीला, बेशक जो लोग इसको छुपाते हैं जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़िल किया बहुत थोड़े मुआवजे के बदले में, यानी वो आयात बेचते हैं। बेचने से मुराद ये है कि उनको छुपा दिया और पैसे ले लिए, जो यहूद के उलमा ने किया। उलाइका मा याकुलून फी बुतूनिहिम इल्लन नार, ये लोग अपने पेटों में महज आग भर रहे हैं। जिन्होंने ये अमल किया उन्होंने अपने पेटों में आग को भरा। वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम, और अल्लाह क़यामत के दिन इनसे कलाम नहीं करेगा और ना ही इनको गुनाहों से पाक करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और इनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद दलालत बिल हुदा वल अज़ाब बिल मग़फ़िरा, ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले में गुमराही को ख़रीदा। बिल हुदा वल अज़ाब बिल मग़फ़िरा, और मग़फ़िरत के बदले में अजाब को ख़रीद लिया। फ़मा अस्बरहुम अलन नार, वो आग पर किस कदर सब्र करने वाले हैं, यानी ये आग पर राज़ी हो रहे हैं, आग पर ही इक्तिफ़ा करना शुरू कर रहे हैं, आग पर ही सब्र कर रहे हैं। ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिल हक़, ये मुखालफत इसलिए कि अल्लाह ताला ने हक़ के साथ किताब नाज़िल की। व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़िल किताबि लफ़ी शिक़ाक़िन बईद, और बेशक जिन लोगों ने किताब में इख्तिलाफ़ किया वो बहुत ज़्यादा मुखालफत में है। यानी इस किताब से मुराद जो यहूद ने आयात की तशरीहात बनाई और उसकी कुछ आयात को मानने से इनकार कर दिया, गोया उसमें इख्तिलाफ़ कर दिया। तो कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ तफसीर आती हैं, यानी शान नुज़ूल ही अगर आप देख लें तो एक रावी शान नुज़ूल ये बयान कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं कि मतलब 2-3 उसके शान नुज़ूल आ जाते हैं, ये इस वजह से नाजिल हुई, ये इस वजह से। तो ये कुरान में इख्तिलाफ नहीं है, ये तो उसके जो शान नुज़ूल या मौका जब नाजिल हुआ उस मौके पे इख्तिलाफ है। इसकी बेस पे हम कुरान मजीद की किसी आयत को नहीं कह सकते कि इसमें ये इख्तिलाफ। अब जैसे कि फसल्ली ली रब्बी का वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो, और वनहर, अब वनहर जो है इसके 2 मानी हैं। एक ये है कि हाथ बांधना, और एक ये है कि कुर्बानी करना। दोनों ही लोग जो है वो इससे मुराद लेते हैं। कुछ मुफस्सिरीन कुर्बानी मुराद लेते हैं, कुछ मुफस्सिरीन नमाज मुराद लेते हैं, हाथ बांधना मुराद लेते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं फसल्ली ली रब्बी का, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो, वनहर, और हाथ बांधो। जो मुफस्सिरीन कहते हैं कि इससे मुराद कुर्बानी है, वो कहते हैं कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा फसल्ली रब्बी का वनहर, नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, क्योंकि कुरान मजीद में जहाँ भी बदनी इबादत का जिक्र आया वहाँ माली इबादत का जिक्र आया। वह अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, वातुज़्ज़का, और ज़कात दो। तो इसलिए यहाँ पे भी जो हुक्म ज़्यादा करीब है वो ये है कि कुर्बानी करो, फसल्ली रब्बी का वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। तो दोनों ही ठीक है, मतलब हुस्ने ज़न दोनों के हवाले से नीयत दोनों की ठीक है, दोनों ही ठीक है। कुरान पर हमारा ईमान है कि ये कुरान है, इसमें तो कोई इख्तिलाफ हम नहीं कर रहे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ भी आज हमने पढ़ा, सुना, समझा, इस पे अमल के पैरा होने की तौफीक अता फरमाई। जो नहीं समझ सके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी समझने की तौफीक।